वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच। बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दिनेश प्रजापति। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है। सो हम बात कर रहे थे चैप्टर 4। कभी कभी क्या हम इंसान होते बच्चों, इंसान से गलतियां हो जाती है। चैप्टर 4 अभी तक हमने 4 वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, कितने वीडियो? 4। तो आज का हमारा वीडियो है 5। थोड़ी सी गलती माफ भी कर दीजिएगा बच्चा पार्टी। ठीक है, चलो ज्यादा अपन मस्ती में नहीं, मूड में आते। जो आज का हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं। ठीक है, टॉपिक के। लेकिन फर्स्ट टू 4 वीडियो के अकॉर्डिंग हमने जो भी थोड़ी आज तक बात कर ली है तो थोड़ा देख लेते। ठीक है, रिवाइज में ऐसा बच्चा पार्टी कि जब आप बोल रहे थे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, क्या किया उसने? बस उसने करंट फ्लो किया कंडक्टर के अकॉर्डिंग करंट फ्लो किया। उसके आसपास मतलब उसके नज़दीक में जो मोशन ऑफ चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है बाय द राइट हैंड थंब रूल। यस, ओके। देन आपने बात किया भाई, एक रोड ले लो, रोड के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। रोड की डायरेक्शन चेंज कर दो, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। फिर हमने बात की थी भाई इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या प्रोड्यूस हो रहा था? फोरोस्टैटिक चार्ज QE। देन वही चार्ज के अकॉर्डिंग अगर आप वो चार्ज मूविंग कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मूविंग कर रहा है विथ अ वेलोसिटी ड्यूरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। सो QV क्रॉस B आएगा फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब वो दोनों ही प्रेजेंट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होंगे, तब आपका टोटल फोर्स होगा FL इज इक्वल टू लोरेंट्ज फोर्स QE प्लस V क्रॉस B। बच्चा पार्टी एक एक पॉइंट पे ध्यान देना। ठीक है, ओके। सो हम बात कर रहे थे लोरेंट्ज फोर्स, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि भाई अगर कंडक्टिंग रोड है, ठीक है, कंडक्टिंग रोड को आप उसकी लेंथ L है। मैंने बात की थी भाई दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग बच्चा पार्टी ये है जो इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। अब उसमें मैं एक बड़ा सा लेंथ, मतलब एक लेंथ ऑफ वायर कंडक्टिंग जो लेंथ है उसकी L, उसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो उसके ऊपर कुछ वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, मतलब ये करंट डायरेक्शन दिखा रहा है, उसके ऊपर क्या लगने वाला है? दैट इज द फील्ड ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स क्या होगा उसके अंदर? वो होगा बच्चा पार्टी हमने लाया था IL क्रॉस B। मतलब कि वाई उसकी लेंथ होगी L, B मैग्नेटिक फील्ड, करंट डायरेक्शन थीटा, मतलब अगर आप देखा होगे तो L क्रॉस B मतलब ILB साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड I। मतलब आपको डायरेक्शन अगर फाइंड करनी हो तो फ्लेमिंग कौन सा लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन, दिस इज परपेंडिकुलर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ थर्ड फिंगर इज करंट डायरेक्शन। करंट कौन सी डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड दोनों के मिल जाने के बाद आप फाइंड कर सकते हो क्या? मैग्नेटिक फोर्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चा पार्टी कि अगर I कैफ है, J कैफ है और K कैफ है, ये रूल याद होना चाहिए। अगर I क्रॉस J करोगे तो रिजल्ट मिलेगा K, J क्रॉस K करोगे तो रिजल्ट मिलेगा I, K क्रॉस I करोगे तो रिजल्ट मिलेगा J। मतलब उल्टा करोगे तो डायरेक्शन विल बी चेंज। तो ये आपको याद करना हो, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इतना हमने कवर किया था लास्ट पार्ट वीडियो में। और भी बच्चा पार्टी थोड़ा कवर किया था भाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट होगा और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कोई चार्ज को मूविंग कर रहा हूँ, चार्ज उसके अंदर एंटर कर रहा है, चार्ज मूविंग कैसा करेगा? वो करेगा सर्क्यूलर मोशन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि वो करने की कोशिश इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में हो रहा है, 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 मतलब इस डायरेक्शन। वहाँ पे एक सेंटर ऑफ फोर्स लगने की वजह से सर्कुलर मोशन करेगा कौन? मूविंग ऑफ चार्ज। तो उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला आया था बच्चा पार्टी, क्या आया था? R इज इक्वल टू क्या आया था बच्चा पार्टी?
आपको पता होना चाहिए भाई ये mv²/r इज इक्वल टू qvb। यहाँ पे v कैंसिल हो गया था, r को कन्वर्ट किया था मैंने mv/qb। ये नोट डाउन कीजिएगा बच्चा पट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला नीट एंड JEE में यूज होगा। फिर r के ऊपर से आप v इज इक्वल टू r ओमेगा, देन आपने ओमेगा फाइंड किया था, ओमेगा क्या आया था, v इज इक्वल टू r ओमेगा के अकॉर्डिंग ओमेगा आया था qb/m। ओके, देन ओमेगा से आप टी फाइंड कर सकते हो उल्टा 1/2πf, तो 1 उसके अकॉर्डिंग आया था बच्चा पार्टी 2πm/qb। तो ये फॉर्मूला ये हम लाए थे, इतना कंप्लीट करना था। और दूसरी बात बच्चा पार्टी कि जब आपको पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तब आपको अगर Q को उस डायरेक्शन में जाना होगा तो Q को मोशन करने की वजह से, जो मोशन किया है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है, तो आप बोल सकते हो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। सेम होने की वजह से आपको पता चला भाई E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट, दिस इज वेलोसिटी। क्लियर, इतना तक किया था बच्चा पार्टी। अगर फिर से रिवाइज करवाना है तो रिवाइज कर लेना, ये नोट डाउन करिएगा। ओके, आज के क्वेश्चन ऊपर के जाते हैं बच्चा पार्टी। आज के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, थोड़ा लॉन्ग पोर्शन है, ठीक है। चाय पानी पी के बैठ जाओ फटाफट, चलो ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, फ्रेश हो जाओ। चलो, आज का नया टॉपिक है हमारा बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है भाई नया, दो साइंटिस्ट, दो भाई थे, दो भाई ने क्या, दो भाई ने मिक्स करके एक रूल बनाया। दो भाई मतलब भाई बायो और सावर्ट, बायो-सावर्ट, ठीक है बच्चा पार्टी। यहाँ पे W नहीं होगा, आप V रख सकते हो। बायो-सावर्ट लॉ, बायो और सावर दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट ने एक रूल्स यूज किया, किसके अकॉर्डिंग वो बाद में बताऊंगा। उसने रूल्स बनाया और इक्वेशन दिया, और उसको बोलते हैं बायो-सावर्ट लॉ। दोनों ने मिलकर इक्वेशन दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब बायो-सावर्ट लॉ यूज मतलब लॉ लिखना है, और किसके अकॉर्डिंग लिखना है वो बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बायो-सावर्ट के लॉ अकॉर्डिंग। क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कहां फाइंड करना है, इन करंट कैरिंग एलिमेंट। कहां फाइंड करना है, करंट एलिमेंट। लंबा सा एक आप लोग ले सकते हो लेंथ ऑफ वायर, उसके अंदर जो करंट एलिमेंट छोटा सा पार्ट लेने के बाद उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कुछ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बड़ा सा क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट द बायो-सावर्ट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग एलिमेंट, ओके, एंड गिव द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, डिफाइन यूनिट। बड़ा सा क्वेश्चन इसलिए मैं लिख नहीं सकता बच्चा पार्टी। ओके, अब मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं बच्चा पार्टी, ध्यान से देखिएगा। चलो, ये मैंने ले लिया, क्या ले लिया बच्चा पार्टी, एक बड़ा सा रोड ले लिया, ठीक है। तो बड़ा सा रोड मतलब ऐसे दिखा रहा हूं, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत लंबा है, मतलब लंबा मतलब मैं एक्स डॉट 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 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब आप समझ सकते हो भाई ये बहुत बड़ा लंबा वायर होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई, उसको मैं रिप्रेजेंट किया जाता हूँ। अब इसके अंदर करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, यूं करके जा रहा है करंट, ठीक है। अब उसमें मैं एक छोटा सा एलिमेंट यूज कर रहा हूं, करंट कैरिंग एलिमेंट। मतलब आप सोच सकते हो भाई छोटा सा एलिमेंट, तो उसकी पूरी लेंथ कितनी है, L, छोटे लेंथ यूनिट कितना होगा, DL, तो उसमें भी करंट फ्लो होगा, वो कितना होगा, IDL। IDL इज अ करंट एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल करंट एलिमेंट। छोटे छोटे टुकड़े से मैं डिवाइड करा बच्चा पार्टी, डिवाइड करने के बाद छोटे से एलिमेंट थ्रू आपको कुछ डिस्टेंस पे क्या फाइंड करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस इज R। मतलब ये R क्या हुआ, अपना पोजीशन वेक्टर हुआ भाई, पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस ऑफ R पॉइंट P के पास मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है वो तो बाद में फाइंड करना है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है, ठीक है, वो तो बाद में देखते हैं।
अब ये कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग ये फाइंड करना होगा, तो समझ सकते हो ये कुछ एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये इसके इतने अकॉर्डिंग एंगल बनाएगा, एंगल इज थीटा। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, चलता है बच्चा पार्टी, ओके। अब आप सोच सकते हो भाई ये फिगर है, फिगर आपको याद करनी होगी, ओके। चलो, एज शोन इन फिगर एक्स वाई इज द रिप्रेजेंट ऑफ लॉन्ग करंट या लॉन्ग रोड बोल सकते हो, एंड देन छोटा सा एलिमेंट मतलब स्मॉल एलिमेंट इज डिवाइड इन द फिगर, स्मॉल एलिमेंट इज अ डीएल पार्ट, देन द करंट फ्लो इज अ आइडियल एट अ डिस्टेंस पॉइंट ऑफ आर, पॉइंट ऑफ पी, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या बोलता है बच्चा पार्टी? बायो-सावर्ट लॉ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या है? चलो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पोजीशन ऑफ वेक्टर, बच्चा पार्टी में स्मॉट में लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ वेक्टर और पॉइंट ऑफ वेक्टर रिलेटिव एलिमेंट कितना है? आइडियल। आइडियल क्या है बच्चा पार्टी? करंट कैरिंग एलिमेंट, मतलब आप बोल सकते हो करंट एलिमेंट विथ वेक्टर ऑफ आर एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी। वापिस रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चा पार्टी, मैग्नेटिक फील्ड एट वेक्टर ऑफ रिलेटिव एलिमेंट आइडियल करंट कैरिंग एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर आर एट पॉइंट पी, दिस गिवन बाय इक्वेशन। आपको इक्वेशन याद करना होगा बच्चा पार्टी, इक्वेशन है भाई डीबी। जो स्मॉल एलिमेंट से फाइंड कर रहे हो तो डीबी आएगा, ओके। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, बच्चा पार्टी नया आ गया यार, म्यू नॉट 4 आइडियल से फाइंड हो रहा है क्रॉस वेक्टर आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बच्चा पार्टी यहां पे आर स्क्वायर आएगा, बुक में आर क्यूब लिखा है, आर स्क्वायर कर दो आप, आर क्यूब बाद में आएगा, ओके, सॉरी, ठीक है, क्लियर, ओके। यहां पे आर क्यूब ही आएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि अभी क्रॉस है, बाद में आर स्क्वायर आएगा। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन भाई। डीबी इज इक्वल टू, याद करो, म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई, आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ओके। यहां पे आप देख सकते हो बायो-सावर्ट लॉ ने क्या क्या किसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया, आप देख सकते हो बच्चा पार्टी। डीबी, चलो फर्स्ट पार्ट, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, मतलब I के साथ रिप्रेजेंट करता है। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट ऑफ एलिमेंट, मतलब dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एलिमेंट, DL करंट एलिमेंट बोल सकते हो आप। dB इज डायरेक्टली एलिमेंट ऑफ साइन थीटा, क्योंकि एंगल बनेगा बच्चा पार्टी, क्रॉस आ रहा है। एंड dB इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। यहां पे बोल रहे हो कि आर स्क्वायर क्यों आया, वो देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। इन लोगों ने ये 4 इक्वेशन यूज करके डीबी जो जितने जितने प्रोपोर्शनली है उसको यूज करके एक इक्वेशन बनाया, वो अभी बाद में इक्वेशन आएगा, लेकिन ये हमारा इक्वेशन है बायो-सावर्ट लॉ का, ओके। बच्चा पार्टी फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं भाई, आइडियल जो करंट कैरिंग एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर आर के पास, पॉइंट पी के पास आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए इक्वेशन दिया बायो-सावर्ट लॉ ने, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड आई के साथ प्रोपोर्शनली है, मतलब करंट थ्रू द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड डीएल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी करंट एलिमेंट, ओके। अब इन सबको मैं मिक्स करूंगा बच्चा पार्टी, क्या करूंगा? मिक्स करूंगा, चलो मिक्स करते हैं। तो यहां पे देख सकते हो उन लोगों ने क्या क्या रिप्रेजेंट किया भाई। डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ये तो डायरेक्टली हो गया। लास्ट बचा क्या? आर स्क्वायर, ओके। अब प्रोपोर्शनली बच्चा पार्टी अब निकालोगे तो वहां पे तो कांस्टेंट आएगा ना, वो कांस्टेंट होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हुआ कांस्टेंट। आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर,
अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं साइन थीटा निकाल देता हूं तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। यस, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मुझे आर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल, और आर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो आर स्क्वेयर आर क्यूब क्या हो गया? आर क्यूब हो गया। ये हो गया हमारा वेक्टर डायरेक्शन। अब आप देख सकते हो भाई, ये हमारा फॉर्मूला आ गया वापस। जब साइन थीटा आएगा बच्चा पार्टी नीचे आर स्क्वायर आएगा, और जब साइन थीटा नहीं आएगा तो बच्चा पार्टी नीचे आर क्यूब आएगा, क्योंकि वेक्टर के साथ मैंने मल्टीपल कर दिया है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपन 4 पाई। ये हो गया बायो सावर्ट लॉ भी हो गया। अरे यार चलो, नया जो भी आया बच्चा उसको तो आप घर के अंदर, सिंपल सी बात है भाई, घर में आप 4 मेंबर ऑफ रहते हैं, कोई नया आएगा तो आपको इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा ना भाई, ये मेरा फ्रेंड है यार, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, या ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है, थोड़ा मस्ती में आते हैं तो आप इन सबको इंट्रोड्यूस कराते भाई, ये मेरा फ्रेंड है। तो इसने सबका तो इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन इसका इंट्रोड्यूस नहीं किया है भाई। म्यू नॉट कौन है? ठीक है चलो, म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट बच्चा पार्टी है क्या? उसकी वैल्यू फिक्स है 4 पाई 10⁻⁷। चलो इसकी वैल्यू तो गई भाई। इसका यूनिट भी कहां से रहता है भाई? टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। इसका यूनिट भी हो गया बच्चा पार्टी। इसका दूसरा भी नाम है भाई, इसका दूसरा भी नाम, मतलब इसका दूसरा यूनिट क्या होगा भाई? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी हो गया भाई। ठीक है, ओके ओके ओके। ये क्या है? ये तो हमने बोला ही नहीं भाई। इसको बोलते हैं परमीएबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। भाई ये तो नाम सुना सुना हुआ है भाई। उसको बोलते थे एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी था, ये परमीएबिलिटी है ऑफ फ्री स्पेस। उसकी वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसका यूनिट, और दूसरा यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा बायो सावर्ट लॉ भाई। खत्म? कहाँ खत्म? खत्म ना भाई, खत्म ही हो गया ना। ठीक है यार, कोई बात नहीं। अब डीएल क्या है? ये थीटा एंगल, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ओके, वो भी लिख देते हैं यार। थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो भाई डीएल एंड आर। चलो, आई डीएल की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे थंब रूल रख दो, और यहां से ये निकल रहा है और क्रॉस हो रहा है इसके साथ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब पी के पास एंटर हो रही है, मतलब उसके अंदर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ मिलेगी? इनर साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन कंप्लीट। अब वापिस वही इक्वेशन रख सकते हो, क्रॉस निकालो, आर स्क्वायर आएगा, परपेंडिकुलर और मिल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग। ओके, नियर द पॉइंट ऑफ इनर साइड। ये हो गया भाई हमारा बायो सावर्ट लॉ। अब सबको, अब जब भी बच्चों कुछ ना कुछ फाइंड करना होगा ना, तो वो बोलेगा भाई बायो सावर्ट लॉ यूज करो। क्या यूज करो? बायो सावर्ट लॉ यूज करो। ठीक है, चलो तो भाई थोड़ा इजीली लेता पॉइंट। यूनिट बोल रहा है भाई, यूनिट 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 यूनिट, मतलब डीबी का फॉर्मूला वापस याद करो। म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, तो नीचे क्या आ गया? आर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? आर स्क्वायर। चलो इसका यूनिट क्या होगा? अभी मैंने बोला, क्या बोला? अरे इसका यूनिट होगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई का यूनिट होगा एम्पियर। डीएल इज रिप्रेजेंट बाय मीटर, आर इज रिप्रेजेंट बाय मीटर स्क्वायर। मीटर 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 मीटर, एम्पियर एम्पियर। भाई ये तो वापस आ गया डीबीज, या ये तो पता ही है मैग्नेटिक फील्ड गिवन टेस्ला। चलो ये भी सॉल्यूशन तो मिल गया ना। ठीक है यार, अब मुझे यार उन लोगों ने बोला था भाई 1 टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट। चलो उसकी डेफिनेशन भी लिखनी है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट, ये मुझे फाइंड करना बच्चा पार्टी। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं ले लूंगा करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। डीए मतलब लेंथ है, वो भी 1 मीटर लूंगा। आर जो डिस्टेंस है वो भी मैं 1 मीटर ले रहा हूँ। थीटा वो मैं ले रहा हूँ 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 आपको पता है भाई 1 होता है। बच्चा पार्टी अगर स्पीड है तो मैं कम कर देता हूँ। ओके चलो ठीक है, बच्चा पार्टी ने बोल दिया भाई स्पीड कम कर दो। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने रख दी। चलो वैल्यू रखी, क्या हो गई वैल्यू? डीबी इज इक्वल टू व्हाट? 4 पाई 10⁻⁻⁷। ये तो वैल्यू पता है, नीचे डिवाइड बाय 4 पाई है,
वो हो गया 1, वो हो गया 1, वो हो गया 1, वो ये हो गया 1, 4 4 4 4, ये 1 1 1 1 सब चला गया, 10⁻⁷ टेस्ला बचा। डीवी इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁷ टेस्ला बचा, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट, मैं कन्वर्ट कर दो ना, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁷ था, उधर चला जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो आपको मिल गया भाई 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻+7 टेस्ला। तो 1 टेस्ला इज 10⁻7 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टिंग वायर, लेंथ ऑफ 1 मीटर, करंट कैरिंग एलिमेंट 1 मीटर, एम्पियर ऑफ 1 एम्पियर, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर दैट आर परपेंडिकुलर टू इट, क्योंकि परपेंडिकुलर ये आ रहा है। ओके, ये हो गया छोटा सा क्वेश्चन। ओके, अब वो एक और बात बतानी है यार। क्या बात बतानी है सर को? क्या सर इतना सर क्यों ले रहे हो? अरे यार सिंपल है, कुछ नहीं। क्या बात बतानी? कोई बात नहीं। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एमएफ, भाई इन दोनों में कंपैरिजन में मैं नया आया, तो आपको तो ये तो पता था सिमिलरिटी बाय बायो सावर्ट लॉ, यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ था ना। और यार ये तो भूल गए हम, कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पे क्या बायो सावर्ट लॉ आया। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या था बच्चा पार्टी? E इज इक्वल टू व्हाट, KQ/r²। अरे ये तो फोर्स का था ना, पर अपन तो E का लेते हैं ना। और यहाँ पे क्या आया? B इज इक्वल टू व्हाट, अभी जो आया ना, μ0 4πIdl, यहाँ पे R लिखते हैं, ठीक है, ओके, डिवाइड बाय r3, सॉरी r², ओके, r3 आएगा। नो बच्चा पार्टी, यहाँ पे r नहीं लेना, यहाँ पे sin θ लेना है और r² लेना है। तो आपको ये तो समझ में आ गया भाई सिमिलरिटी क्या क्या है इसमें। चलो, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ये तो सिमिलरिटी हो गया यार, देख सकते हो। E इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी B इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, मतलब μ0/4π है। यहाँ पे कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/4πε0 है। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, बोथ आर लॉन्ग रेंज। अब ये कि E इज अ डायरेक्ट, मतलब इसके अंदर तो ये आ गया, या वैसे नहीं सकते हो, इसको कांस्टेंट बोल सकते हो। यहाँ E इज प्रोपोर्शनली Q, मतलब चार्ज, और यहाँ पे B इज प्रोपोर्शनली IdL। वो तो पता है भाई, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे मूविंग करंट की वजह से बायोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, करंट एलिमेंट हो गया। तो ये हुआ बच्चा पार्टी सिमिलरिटी। तो ये याद करना होगा भाई, डिफरेंस इतना ही है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो ठीक है, ये भी हो गया। और एक छोटा सा ले लेता हूँ, क्योंकि भाई बड़ा लेने से पहले थोड़ा सा छोटा, थोड़ी मजाक मस्ती हो जाए, मजाक मस्ती हो जाए भाइयों। अब बोल रहा है भाई रिलेशन किसका, गिव द रिलेशन, रिलेशन 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 बिटवीन ε0, μ0 और C। भाई ये तो परमिटिविटी, ये तो परमिएबिलिटी, ये तो वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है मुझे फाइंड करके दिखाओ। दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। आपको ये तो पता ही होगा बच्चा पार्टी, 1/4πε0 की वैल्यू, यस, 9 × 10⁹, इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यस। और अभी अभी जो मैंने बोला उसका यूनिट क्या होगा, 0/4π, यानी 4π10⁻⁷, और अपन 4π तो मतलब डिवाइड हो गया। इसका यूनिट है, इसका वैल्यू है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, अब क्या अब देखते हो, चलो कोई बात नहीं। भाई अभी मैं इन दोनों का मल्टीपल कर रहा हूँ, μ0 और ε0। यार मुझे लाना होगा μ0 फॉर्मूला लाओ, चलो μ0। अब मैं डिवाइड 4π से डिवाइड कर रहा हूँ, और 4π से क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने मल्टीपल कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चा पार्टी, 10⁻⁷ थी। इसकी वैल्यू, ये तो उल्टा हो गया ना, तो उल्टा मतलब नीचे लग दो ना,
9 10⁻⁹। अब ये नीचे आ गया 9, तो नीचे ऑलरेडी -7 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 16। इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, 3 का स्क्वायर है ये, 10⁸ 2 ज़ा हो गया। इसको मैं पूरा का पूरा लिखना चाहता तो ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 10⁸ स्क्वायर। यस 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 भाई, ये क्या है? अरे यार, ये तो लिखना ही भूल गया भाई। C = वैक्यूम। वैक्यूम स्पीड कितनी है तो पता है, 3⁻⁸ सॉरी माइनस नहीं फीट। तो ये तो C आ गया 1/c²। यानी रिलेशन क्या मिला बच्चा पार्टी? रिलेशन मिला C² = इनवर्सली μ0 ε0। C = √μ0 ε0। भाई ये बच्चा पार्टी बोल देता हूँ, MCQ में पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है। प्रीवियस पेपर में MCQ में भी आ गया है और रिलेशन के बीच में भी आ गया है। और इसका पूछा था भाई, इसका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये आपको इजी पोर्शन था आपका। 1/4πε0 μ0/4π यूनिट यहाँ पे रखा, आपको रिलेशन मिल गया C का। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑफ वैक्यूम स्पीड, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ओके, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी ले लेते। ये तो छोटे छोटे कुछ नहीं हो, अपना तो बड़ा तो एक ही हुआ ना, बायो-सावर्ट लॉ हुआ ना। बाद में तो उनका मैं यूनिट देखा, सिमिलरिटी देखा, अब ये रिलेशन देख लिया। एक बड़ा सा पॉइंट मुझे लेना है बच्चा पार्टी, अब ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो नोट्स, ठीक है, और पॉज करके फ्रेश हो जाओ वापिस। एक बड़ा सा क्वेश्चन लेना है, ध्यान देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है फिर से ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, यस एक्सिस पर फाइंड करना, लेकिन सर्कुलर लूप है। ओके, सर्कुलर लूप हो, कोई भी लूप हो, हमें क्या है, हमें तो फाइंड करना है सर्कुलर लूप। ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड करनी है हर जगह हर पॉइंट पे। एक्सिस पे फाइंड करना है, लूप के एक्सिस पे बच्चा पार्टी फाइंड करना है, और आपको अप्लाई करना है बायो-सावर्ट लॉ, ऐसा बोला गया है। फिर से अप्लाई फॉर द बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द लूप, ठीक है। चलो एक बार यहां से ध्यान देखिए क्या समझा रहा हूं मैं। लूप ऐसी होगी बच्चा पार्टी, समझो ये करंट ऐसी लूप है, ऐसी। यहां पे देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं इसको, इससे, मतलब ये मेरी तरफ नहीं आ रहा बच्चा पार्टी, ये कहां तरह, इस तरफ ले, इस तरह समझो इसको, इस तरफ, ठीक है। और यहां पे ये सेंटर से एक्सिस के अकॉर्डिंग एक पॉइंट के पास मुझे यहां पे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसा समझो इसको, लूप ऐसा समझो, ठीक है, ऐसी इस डायरेक्शन में, आपके डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में, और पॉइंट की पी के पास मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका सेंटर होगा ओ, उस सेंटर से मैं एट एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग एट पॉइंट के पी पास मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। उसका डिस्टेंस दिया है कितना बच्चा पार्टी, इसका डिस्टेंस भी दे दिया है बच्चा पार्टी, एक्स दिया है। ये आपको फिगर याद करनी होगी बच्चा पार्टी। अब इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन, उसके अंदर छोटा सा करंट एलिमेंट भी होगा ना, हर जगह तो भाई छोटा सा करंट एलिमेंट तो होगा ही। करंट एलिमेंट के पास से आपको एक्सिस पे होगा जो भी, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी आर होगी रेडियस, और इसकी सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी होगी, इतनी, कैपिटल आर। अब यहां पे छोटा सा करंट होगा तो वो भी इस डायरेक्शन में होगा, तो उसकी भी आर होगी, ठीक है। ये एंगल बना रहा है थीटा, सिंपल सी बात है। यहां से आप देख सकते हो, यहां अगर ये इस डायरेक्शन में इस पॉइंट के पास होगा तो इसके 2 पार्ट होंगे, टुकड़े, तो ये होगा यहां पे इसके परपेंडिकुलर, तो यहां पे इनके 2
क्या हो रहे बच्चा पार्टी, इनके दो क्या हो रहे, इनके 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 हो रहे वेक्टर, ठीक है, वेक्टर डिवाइड हो रहा है एंगल के साथ। तो यहां पे कुछ ये हो गया परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर db साइन थीटा, और ये हो गया उसके पैरेलल db cos थीटा। अब इसकी बात करें तो इसका भी क्या होगा, db cos थीटा होगा, कि कैसा है भाई, लूप के पैरेलल, और ये भी वापस उसका क्या होगा, db साइन थीटा, ये भी थीटा हो गया। अच्छा पार्टी वापस, दिस इज सर्कुलर लूप, सेंटर ऑफ O एट पॉइंट ऑफ P, डिस्टेंस इज x, ओके, देन current flow through the circular loop is I, the small element of current IDL at a point P के पास वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो अप्लाई फॉर द बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ ने क्या दिया था, बायो-सावर्ट लॉ वापस रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चा बेटी, बायो-सावर्ट लॉ यूज करना है, बोलो बायो-सावर्ट लॉ क्या है, dB इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन R स्क्वायर। जब भी क्रॉस आएगा तो यहाँ पे क्यूब आएगा, ये भूलना मत, क्यूब आएगा भूलना मत, ठीक है, ओके। तो ये हो गया बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या, कुछ नहीं, आप वापस रिप्रेजेंट करो, क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, देखते जाओ, चलो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, बस वैल्यू रखनी है बच्चा पार्टी, अब कुछ नहीं करना है आपको, DL R साइन थीटा अपॉन R क्यूब, ओके, R क्यूब हो गया, थीटा इज एंगल बिटवीन DL क्रॉस R, मतलब DL और R के बीच में जो एंगल बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, थीटा। वो कितना होगा बच्चा पार्टी, लूप के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो, थीटा इज 90 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो गया बच्चा पार्टी, साइन 91 हुआ, तो वैल्यू रख दो वहां पे साइन 91, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हो गया, dB इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, R गया भाई, नीचे R स्क्वायर ही बचा, साइन थीटा साइन 91 हो गया। ये तो वापस वही अपनी एक क्वेश्चन में किया था, इतना तक तो करना ही था, ओके। अब यहाँ पे R आया है, R की वैल्यू रखनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे R की वैल्यू में क्या रखने वाला हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ये वाला, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है ना, एंगल बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू रख दी R की जगह, ओके, क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, खत्म। ये हो गया हमारा भाई इक्वेशन 1 dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई IDL क्रॉस R, सॉरी क्रॉस नहीं, IDL 4 पाई x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने अभी बात करी थी भाई, ये जो है वो क्या बना रहा है, मैंने अभी बोला था, परपेंडिकुलर एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय द परपेंडिकुलर ऑफ DL एंड R, सो dB कैन बी डिवाइड इन द टू कंपोनेंट, यस, dB कितने पार्ट में, टू कंपोनेंट में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट कंपोनेंट इज पैरेलल कंपोनेंट बोल सकते हो, क्या बोलते हो उसको, पैरेलल। तो पैरेलल कंपोनेंट कौन से बच्चों पार्टी, अभी आप बोलोगे यार पैरेलल किसके पैरेलल, लूप के पैरेलल, तो लूप के पैरेलल मतलब इस वो वाला हो गया dB cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, dB sin थीटा। अब एक बात बोलता हूं, dB sin थीटा मतलब इस तरह होगा यार, इस तरह, ओके, उस तरह इस तरह, ओके। अब आप बोल सकते हो भाई ये जो सर्कुलर जो लूप के अकॉर्डिंग जो पैरेलल है वो dB cos थीटा एंड dB cos थीटा रिवर्स डायरेक्शन में है, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी जो इफेक्ट है वो क्या करेगी, कुछ नहीं, क्या करेगी, निकल जाएगी भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, उन दोनों की जो इफेक्ट है वो नल रिजल्ट होगा, वो उनको कंसिडर नहीं करना है। तो फाइनली हमको किसको कंसिडर करना है, ड्यूरिंग द एक्स डायरेक्शन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है।
तो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या मिला, डी बी एक्स, एक्स की डायरेक्शन में डी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे डी बी की वैल्यू रखनी है, अभी जो वैल्यू मैंने फाइंड की वो म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा। अरे यार अब नया आया, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 साइन थीटा, थीटा दिख रहा है आपको? यस, चलो उसकी वैल्यू रख दो यार। साइन थीटा मतलब यार ऑपोजिट साइड अपॉन हिप्टोनियस, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू रखो बच्चा पार्टी, ऑपोजिट साइड क्या है, आर है। हिप्टोनियस मतलब आर, आर का अभी मैंने यहाँ पे लिखा था आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं रूट नहीं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू 1/2। यस, पावर ऑफ 1/2, रूट का निकाल दिया मैंने। बस अभी कुछ नहीं करना है बच्चा, बट डी बी एक्स मिल गया मिल गया मिल गया, इतना मिला भाई। म्यू जीरो मैं बोलता रहता हूँ गुजराती में। ओके, आई डी एल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 1/2, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे टोटल होगा 3/2 इंटू आर। यहां तक आपका होगा। ये तो भाई स्मॉल एलिमेंट के अकॉर्डिंग हुआ। अब मुझे पूरा फाइंड करना है, पूरे सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कितना होगा। कुछ नहीं करना है यार, देख लेते पूरा। मतलब आपको पता है जब भी मैं बोलता हूं पूरा तो आपको करना है इंटीग्रेशन। सो फाइनली दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू 3/2। अब जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा ना, वो तो बाहर आएगा। म्यू नॉट 4 पाई आई भी बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर बचा डीएल। सर्कुलर लूप का टोटल इंटीग्रेशन, टोटल क्या होता है पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चा पार्टी, उसका सर्क्यूमरेंस होता है। सर्क्यूमरेंस कितना होता है, कितना होता है, 2 पाई आर होता है यार। यस, म्यू नॉट 4 पाई आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसका रिजल्ट मिला 2 पाई आर। तो ये आर यहाँ पे पाई गया, यहाँ पे 2 गया, और यहाँ पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर हो गया अपॉन 2 बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू 3/2। फाइनली बच्चा पार्टी अपना वीडियो एंड हो चुका है। ये अपना मिल गया भाई रिजल्ट। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया दिए मैंने, वेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वेक्टर 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 वेक्टर, यस, वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा भाई, वी वेक्टर म्यू जी नॉट आई आर स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू 3/2। कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। सो इतना सा वीडियो है बच्चा पार्टी, आज का वीडियो इतने तक रखते हैं। ठीक है, इसका अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, थोड़ा सा जो कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज मजा आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चा पार्टी। Thank you so much for watching my video. My YouTube channel is Physics with Dinesh Prajapati. Okay, thank you. Bye bye. See you.